हेलो दोस्तों, मैं राजुल चौक से रोज की चल रही खबरों के साथ हमारी फ्रेंड बी न्यूज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज तारीख 17 जून 2020 और दिन बुधवार की खबरों को जानने का वक्त हो चुका है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज की पहली खबरों के साथ। दोस्तों, लद्दाख में चीन की सेना के साथ हुई झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल और 20 जवान शहीद हो गए हैं। सेना से जुड़े सूत्रों का कहना है कि चीनी सेना को भी काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों सेनाओं की ओर से रात में पीछे हटने की प्रक्रिया जारी थी, लेकिन अब अचानक चीनी सैनिकों की ओर से हरकत की गई, जिसमें भारत का एक अफसर और 20 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं चीनी सेना के भी 4-5 जवान शहीद हो गए। खबर है कि फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद ने कहा कि पूर्वांचल, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों से ही फिल्म इंडस्ट्री चलती है, लेकिन इन जगहों से गए बच्चे जब मुंबई की ओर रुख करते हैं तो सिर्फ अमिताभ बच्चन को छोड़ दिया तो उनको किस तरह से हतोत्साहित और प्रताड़ित किया जाता है और किस तरह से वे आत्महत्या या भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में मानसिक बीमारी के इलाज को भी चिकित्सा बीमा में शामिल करने संबंधी याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और इरडा यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण मींस IRDA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि सभी बीमा कंपनियों को मानसिक बीमारी के इलाज को भी बीमा में शामिल करने के निर्देश दिए जाएं। जम्मू कश्मीर में कल सुबह 7 बजे मध्यम तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। केंद्र शासित क्षेत्र में 3 दिन में ये तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इससे फिलहाल किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान आपदा में भी अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ तेजी से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में आए प्रवासी कामगारों और श्रमिकों की स्किल मैपिंग के बाद अब उनको रोजगार देने की बारी है। इसी क्रम में कल सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 1.5 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों को जॉब का ऑफर लेटर सौंपे। स्किल मैपिंग के बाद जिनको जॉब ऑफर लेटर मिला उन सभी को गारमेंट इंडस्ट्री के साथ रियल एस्टेट सेक्टर में भी काम मिलेगा। दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट के बीच सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब दिल्ली पुलिस को इंडिया गेट पर बम फटने की झूठी सूचना मिली। खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई और मामले की जांच करने लगी। हालांकि बाद में ये सूचना फर्जी पाई गई। फर्जी कॉलर को पकड़ लिया गया है। शादी न होने से इस परेशान युवक ने पुलिस को फोन करके इंडिया गेट पर बम फटने की झूठी खबर दी थी। दोस्तों, कोरोना वायरस की महामारी के इलाज के मामले में एक अच्छी खबर सामने आई है। एक ट्रायल में खुलासा हुआ है कि कोविड-19 के अस्पताल में भर्ती मरीजों को जेनेरिक स्टेरॉयड डेक्सामेथासोन की कम खुराक देने से संक्रमण के सबसे गंभीर मामलों में भी मृत्यु दर में 1/3 तक की कमी आई है। इस परिणाम से कोरोना वायरस के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। ये क्लिनिक ट्रायल ब्रिटेन के नेतृत्व वाले वैज्ञानिकों द्वारा किया गया, जिसे रिकवरी नाम दिया गया है। दोस्तों, इन दिनों मलेशिया में रबर के ग्लव्स बनाने वाली 4 कंपनियों ने अपने व्यापार से गजब की बढ़त हासिल की है। ग्लव्स बनाने वाली चारों कंपनियों के ओनर्स अब अरबपति बन चुके हैं। इनमें से 2 कंपनियों ने तो इसी महीने कई अरबपतियों का रिकॉर्ड छुआ है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार सुपरमैक्स कॉर्प कंपनी के फाउंडर थाई किम सिम इस महीने की शुरुआत में $1 बिलियन करीब 7,612 करोड़ रुपए के उच्च स्तर के साथ अरबपतियों के क्लब में शामिल हो गए हैं।
दोस्तों आइए एक नज़र कोरोना महामारी के ताज़ा हालातों पर भी मान लेते हैं। देश में कोरोना के अब तक कुल 3,43,091 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,80,013 पहुंच गई है और मरने वालों की कुल संख्या 9,900 तक हो चुकी है। यानी कोरोना के कुल एक्टिव केस अब 1,53,178 मात्र रह गई हैं। दोस्तों ये खबरें तो हमेशा चलती रहेंगी। फिलहाल अभी तक की खबरों में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले दिन की ताज़ा खबरों में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। हम आपके शुभ दिन की मंगलमय की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।